हेलो एवरीवन। आइए आज हम डबल कटोरी ब्लाउज की फर्मा कटिंग करें। पुराना जो हमारे पास सीधा बेल्ट है, सीधा जो ब्लाउज है जिसमें सीधी प्लेटें लगी हुई है, ये देखिए सीधी प्लेटों का ब्लाउज है। नीचे से जो डायरेक्ट सीधी 4 प्लेटें लगाई जाती है, 2 फ्रंट की, 2 सामने की, 2 साइडों की और 2 बाजू की, ये सीधी प्लेटों का ब्लाउज है। और इस ब्लाउज के नाप से हम डबल कटोरी ब्लाउज की फर्मा कटिंग करेंगे। तो देखिए कैसे नाप लिया जाता है। इस ब्लाउज की लेंथ जान लेते हैं। पहले तो 13.5 इंच ब्लाउज की लेंथ है, 13.5 इंच। और उसके बाद आप सीना फ्रंट पार्सन का जो फ्रंट पार्ट है, आगे से इसका 8.5 17 इंच। आगे के जो दोनों पार्ट्स है 8.5 हैं, 17 इंच हो गए आगे के। और देखिए पीछे से जो चेस्ट का पीछे से नाप आता है, यह देखिए 19 इंच। 19 और 17 36 इंचेस का हमें डबल कटोरी ब्लाउज बनाना है। कमर की नेप होगी 30 इंचेज। ये देखिए गड़ाई की पट्टी को छोड़कर 30 इंचेज कमर की नेप है। तो 30 इंच कमर और 36 चेस्ट, इस नेप के अकॉर्डिंग हम डबल कटोरी की फर्मा कटिंग करेंगे। आगे की जो नेक है उसको हम देख लेते हैं, 6 इंच नीचे है। आगे की हमारी नेक की जो नीचाई है वो 6 इंच ही है। और इसकी जो चौड़ाई है या जो शोल्डर है वो हम 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग लेंगे। बाजू की लंबाई है 4, बाजू की मोहरी है 6 इंच, यानी कि 12 इंच। 6 + 6 12 इंच बाजू की मोहरी है और 4 इंच बाजू की लंबाई है, लेंथ है। जो देखिए ये आर्म होल होते हैं वो बाजू के हिसाब से हम लेते हैं। इसमें 7.25 इंच आर्म होल की नीचाई है। ये मैं आपको सिर्फ नाप करके बता रही हूँ। इस नाप का ब्लाउज से कोई असर नहीं पड़ता। तो ये हमारे ब्लाउज का नेप है। सीना 36, कमर 30, शोल्डर 12 और डबल कटोरी 11 इंच पर है। नेक आगे का 6 और पीछे का 10। बाजू की लंबाई है 4 और 12। बाजू की जो लेंथ है वो 4 है, इसलिए हम इस पे 4 कर देते हैं। ये 4 इंच लेंथ का ब्लाउज हमें बनाना है। तो इसी नेप के अकॉर्डिंग हम फर्मा कटिंग करेंगे। तो आप हमारे साथ फर्मा कटिंग कर सकते हैं। देखिए नीचे का जो पार्ट्स लेंगे वो थोड़ा आधा इंच या पौने इंच छोटा लेंगे और आगे का पार्ट आधा या पौने इंच बड़ा होगा। जो फ्रंट पोर्शन जिस पर हम मार्किंग और कटिंग करेंगे वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। अब हम ब्लाउज की लेंथ मार्किंग करते हैं 14 इंच पे। हमें 13.5 तैयार चाहिए तो हम 14 इंच ले सकते हैं। इसकी 14 इंचेज नीचे की जो एक्स्ट्रा उसको मार्जिन में या दबाउट के लिए छोड़ दिया है। ये नीचे की एक्स्ट्रा मार्जिन की लाइन है। अब देखिए शोल्डर है हमारे 12 इंच। इसको हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे फिक्स।
और 6 इंच ही शोल्डर की नीचाई लेंगे। नेक की नीचाई है आगे से 6 इंच, नेक की चौड़ाई हम लेंगे 3 इंच। तो ये नेक तैयार है। 3 इंच इसकी चौड़ाई है और 6 इंच इसकी नीचाई है। शोल्डर की 6 इंच चौड़ाई है और 6 इंच ही नीचाई है। तो नेक और शोल्डर तैयार हैं। इस पे ऊपर में जो हल्का सा शेप लगाते हैं वो शेप लगा दीजिए। नेक से शोल्डर की, नेक से बाजू की तरफ आधा इंच, बाजू में आधा इंच होता है और नेक में 0 होता है। तो ये शेप लगाने के बाद देखिए जो बाजू में होते हैं आधा इंच का शेप लगाएंगे फ्रंट बाजू के लिए, और बैक साइड के लिए आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लीजिए। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो आने वाली नई नई वीडियो होंगी वो आपको मिलती रहे, उसे आप वॉचिंग कर सकें। नेक में भी हम आधा इंची का कोण लगाएंगे और उसमें शेप लगा देंगे, राउंडिंग शेप लगा देते हैं। अब देखिए सीना है 36 इंच, 36 का 4 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। 9 इंच पे मार्किंग करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। मार्जिन का साथ में ही मार्किंग कर देते हैं। इसी के साथ में हम कमर पे जाते हैं। कमर है 30 प्लस आधा इंच पीछे की बेल्ट को, 30 का चौथा भाग कर लीजिए। 4 भागों में जब डिवाइड करते हैं तो 7.5 इंच आते हैं और प्लस आधा इंच करेंगे तो 8 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। ये हमारी सिलाई की मार्किंग होगी। और देन 2 इंचेज एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। सिलाई को सिलाई में मिला दीजिए और मार्जिन को मार्जिन में। ये देखिए ब्लाउज का एक फरमा तैयार हो गया है। अब जो बीच में कटोरी का फरमा है उसको हम स्टार्टिंग करेंगे। कटोरी के लिए डबल कटोरी फरमा, ये एक्स्ट्रा था मार्जिन का। कटोरी की है 11 इंच। डबल कटोरी की मार्किंग और कटिंग करेंगे शोल्डर से नीचे 11 इंच पर। 11 इंच पर शोल्डर से नीचे मार्किंग कर लें और इस 11 इंच को फुल लाइनिंग लगा दें। नेक के नीचाई से लेकर के और मार्जिन तक इसकी पूरी लॉन्ग लाइन लगा दें और आगे से नेक की साइड में हल्का सा इसको राउंड दे दें। हल्का सा शेप लगा देते हैं ताकि जो कटोरी का जो होता है पार्ट्स जॉइंट करते हैं तो वो अच्छे से जुड़ जाता है, सिलाई में फिनिशिंग आ जाती है। कटोरी को हम लेंगे 6 इंच पे। छह इंच नीचे से और 6 इंच बीच से और 3.5 इंच हम नेक से लेंगे। नीचे से हमने 6 इंच लिया है, बीच से हमने 6 इंच लिया है और नेक से हमने 3.5 इंच लिया है। अब देखिए दोनों पार्ट्स की साथ में कटिंग कर सकते हैं, नेक की भी और शोल्डर की भी। पीछे के पार्ट को हमने ऐसे छोड़ दिया है क्योंकि इसकी जो नेक के अंदर हम डिजाइन लगाएंगे तो वो पार्ट हमने उस पे नेक की कटिंग नहीं की है, हल्की सी मार्किंग करके और छोड़ेंगे इसको। और जो बाजू है उसकी कटिंग हम दोनों पार्ट्स की साथ में करेंगे। ये नेक का हल्का सा निशान लगा देते हैं कि यहाँ तक हमें नेक की कटिंग करनी है। पीछे की जो नेक की है वो चौड़ाई इतनी ही होनी चाहिए।
तो ये एक हल्का सा कट लगा देते हैं यहाँ पर, और बाकी की हम कटिंग नहीं कर रही हैं। अब बाजू की हम कटिंग करेंगे, तो दोनों पार्ट्स आगे पीछे के साथ में कटिंग। किसी भी ब्लाउज की कटिंग को फर्मा कटिंग करके कटिंग किया जाए तो वह बहुत ही अच्छी उसकी फिटिंग, फिनिशिंग और वह परफेक्ट नाप से बनता है। अगर उसकी फर्मा कटिंग नहीं करेंगे तो आपको कन्फ्यूजिंगता भी होगी और परफेक्ट भी नहीं बनेगा नाप भी, और ब्लाउज भी लूज या उसमें सलवट या किसी प्रकार से ऊपर नीचे हो सकता है। किंतु अगर आप फर्मा कटिंग करेंगे तो जो भी उसमें कमी होगी आपको नज़र आएगी, और आप उसे सही करके और उसके बाद में कपड़े पे कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज बिल्कुल ओके होगा। तो ये जो आगे की बाजू में शेप लगा करके और यदि सिलाई का उस पर हल्की सी मार्किंग कर लें, जो सिलाई का निशान होता है उस पर हल्का सा कट लगा देते हैं, तो वह उसका हमें ध्यान रहता है कि ये सिलाई का कट है। अब हम कटोरी के डबल पार्ट को मार्किंग करते हैं। कटोरी का टोटल पार्ट है 7.5 इंच। 2 भाग ऊपर के रख लेते हैं 5 इंच और 1 भाग नीचे छोड़ देते हैं 2.5 इंच का। तो देखिए नीचे का पार्ट 2.5 इंच का होगा, ऊपर का 5 इंच का। सामने जो साइड में जो हम प्लेट लगाते हैं 2 इंच की नीचे से, तो उस 2 इंच पे हम मार्किंग करेंगे। नेक की साइड में नीचे से 2 इंच लेते हैं और कटोरी की साइड में, राउंडिंग की साइड में उसके 3 पार्ट्स करके और 1 पार्ट पे मार्किंग करते हैं। अब देखिए बीच सेंटर को 3 इंच पे, ये बीच सेंटर है 3 इंच पे, 6 इंच की हमने कटोरी की स्पेस ली है, तो 6 इंच को 2 भागों में डिवाइड करते हैं 3 इंच, और 3 इंच को हमने 2 इंच पर ऊंचा लिया है। 2 इंच इसको ऊंचा करके और दोनों जो मार्किंग है उनमें मिला दिया है। ये हमारी डबल कटोरी की मार्किंग है। राउंडिंग की तरफ एक मार्किंग था उसमें मिला दिया, और एक जो नेक की तरफ मार्किंग था उस पे मिला दिया है। तो ये डबल कटोरी की मार्किंग है। पहले हम कटोरी को इस फरमे से निकालेंगे और उसके बाद उसके नीचे के जो पार्ट्स को अलग करेंगे। कटोरी की टोटल राउंडिंग है 7.5 इंच। ऊपर का हमने रखा है 5 इंच और नीचे का रखा है 2.5 इंच। नीचे का जो पार्ट्स है 2.5 इंच है, ऊपर का 5 इंच है। गले नेक के अंदर हमने लिया इसको 3.5 इंच और ये है 2 इंच। तो ये कटोरी का फर्मा है। 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग आप इसे नोट कर सकते हैं और फिट करके रख सकते हैं। जब भी आप 36 इंची डबल कटोरी की कटिंग करें तो ये मार्का है। और कटोरी जैसे नीचाई हमने 11 इंच ली है, ये 10.5 हो सकती है, 11.5 हो सकती है, किंतु बाकी का डबल कटोरी की कटिंग यही है। 2 इंच ये स्पेस है और ये 2.5 इंच है। गले के नीचे से 2 इंच स्पेस था, गले के अंदर 3.5 इंच है और ये गोल राउंडिंग कटिंग कर लीजिए। कटोरी के पास वाला पार्ट बिल्कुल ओके है और ये कटोरी के अंदर वाला ऊपर वाला पार्ट भी फर्मा कटिंग करेंगे। ये वेस्टेज था, इसकी हम फर्मा कटिंग करेंगे और नीचे के पार्ट्स की कटिंग भी हम कटोरी के ऊपर वाले पार्ट से ही करेंगे। तो इससे पहले कि हम कटोरी की कटिंग करें, बैक साइड का जो पार्ट है उसमें नेक की कटिंग कर लेते हैं। नेक हमारा पीछे का 10 इंच है और इसको हमने 3 इंच की चौड़ाई से 10 इंच की गहराई तक मार्किंग करना है। ये 10 इंच का नेक तैयार है। अब जो पीछे की जो प्लेटें होती हैं वो आप 4.5 इंच पे भी लगा सकते हैं और 5 इंच पे भी लगा सकते हैं। 4.5 हाइट तक ले सकते हैं और 5 इंच की ऊंचाई तक ले सकते हैं। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ज़्यादा आगे पीछे लेने से ज़्यादा प्रॉब्लम भी कुछ नहीं होती। आधा 1 इंच आगे पीछे हो सकती है।
तो ये दोनों प्लेटें हो चुकी है और नेक हो चुका है पीछे का। तो ये सब हमारे पार्ट्स तैयार हैं। अब हम कटोरी की कटिंग करेंगे, डबल कटोरी की। तो ये इसके लिए हमने ये पेपर लिया है और इस पे पहले कटोरी को मार्किंग कर लेते हैं। जो हमने फरमा निकाला है उसको पहले से हल्के से गोल राउंडिंग कर ले पूरा। मार्किंग करने के बाद जो 6 इंच है उसमें 3 इंच बीच का सेंटर, सबसे पहले बीच के सेंटर पे मार्किंग करेंगे। 3 इंच पे मार्किंग करके और बीच का सेंटर बना लें। बीच का सेंटर बनाने के बाद आधा आधा इंच नीचे से एक्स्ट्रा ले ले। इंच नीचे का एक्स्ट्रा लेना है। देखिए कटोरी की ये जहाँ हम 1.25 इंच का मार्किंग कर रहे हैं, हम 1.25 कम और इसको आधा आधा इंची का जो स्पेस है उसको जो 1.25 इंची साइडों से एक्स्ट्रा लिया है उसमें मिला दें। जो फरमा है उसको हटा सकते हैं आप, क्योंकि इसके नीचे हमने मार्किंग किया हुआ है। और जो 1.25 इंच एक्स्ट्रा था उसको नेक के, जो कटोरी का नेक है उस नेक से 1.25 इंच एक्स्ट्रा तक मार्किंग कर लीजिए। और जो देखिए दूसरी साइड में जो राउंडिंग की साइड है उसमें ऊपर से आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे सिर्फ सिलाई का। और इस आधा इंच को नीचे जो 1.25 इंची का स्पेस है वहां तक धीरे धीरे बराबर में हल्का हल्का ज्यादा करते हुए और बराबर 1.25 इंच तक मिला दीजिए। देखिए जैसे हम टिक लगाते हैं वैसे ही आप हल्की हल्की मार्किंग करके और फिर उसको डार्क मार्किंग कर सकते हैं। पहले हल्का हल्का स्पेस देते हुए थोड़ा थोड़ा दूरी से उसको और बराबर में मिला दीजिए। तो ये आपकी कटोरी का एक भाग तैयार हो गया है। देखिए कुछ भी भेद नहीं है इसमें, बहुत आसान है, बहुत इजीली है। एक बार आपको समझने की और कटिंग करने की आवश्यकता है। आप जब डबल कटोरी की कटिंग कर लेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगी। ये देखिए टोटल इसकी जो लेंथ होती है 8.5 इंची है। तो हम 8.5 इंची की लाइनिंग मार्किंग करेंगे और इसको हम जैसे हमारा पार्ट्स कटिंग किया, एक साइड में 2.5 इंच और एक साइड में 2 इंच है। ये हम 2 इंची इस पे हम इस साइड में हम 2 इंच का मार्किंग करेंगे। एक साइड में हमने 2.5 इंच ले लिया है। दो इंच और 2.5 इंच को मिला दीजिए। ये 2.5 इंच है और ये साइड 2 इंच है। ध्यान रखिए आगे की साइड 2 इंच होगी और जो पीछे की साइड है वो 2.5 इंच होंगी। आधा इंच एक्स्ट्रा ले लें सिलाई के लिए सिर्फ। जैसे हम कटिंग कर रहे हैं मार्किंग कर रहे हैं वैसे ही आप एक बार देख करके कटिंग कर लीजिए इंची टेप के बराबर नेप से। ये जैसे देखिए 9 इंच तक लगभग, तो इस पे हम 4.5 इंच पे बीच में मार्किंग करेंगे। और ये 1.25 इंच और इस तरफ भी 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, उस तरफ भी 1 इंच से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। 1.25 इंच पूरा नहीं लिया है, 1.25 इंच से 1 लाइन ज्यादा है और 1.25 इंच से 1 लाइन कम है। तो ये दोनों हमारे लगभग सिलाई तक 2.5 इंच का स्पेस चला जाएगा। हमने 1.25 इंच से 1 लाइन कम लिया है। जब सिलाई करेंगे तो 2.5 इंच का बीच का स्पेस चला जाएगा।
8:30 8:45 से देखिए 2.5 इंच का स्पेस चला जाएगा, तो पीछे आपके 6 सवा 6 स्पेस रहेंगे, जो सिलाई होकर के लगभग 6.25 इंच हमारी कटोरी तैयार रहेगी। जो कटोरी का आकार है वो तैयार रहेगा, तो उसकी 6.25 इंच होगी। तो ये देखिए, इसमें हम इस प्रकार से सेटिंग करेंगे। इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं पहले, और फिर आपको कटिंग करके दिखाएंगे। तो दोस्तों, आपको किसी भी नैप की फर्मा कटिंग जरूरत हो तो आप मेरी इस संचेती फैशन डिजाइनर पर लिख करके सर्च करके और वो वीडियो निकाल सकते हैं, उसे देख सकते हैं और सीख सकते हैं। टोटल वीडियो इंचेज बाय इंचेज 28 इंच से लेकर के और 44 इंचेज साइज तक की सभी वीडियो उपलब्ध आपको मिलेगी इस संचेती फैशन डिजाइनर के चैनल पे। तो आप देखें, सर्च करें और देखें और फर्मा कटिंग करें। तो ये ऊपर का पार्ट्स कटिंग कर लिया है, देखिए इस प्रकार से ये पार्ट जॉइंट होगा। इसको हम थोड़ा सा आगे से हल्का सा राउंड लगा देते हैं, जैसे कि हमने पहले लगाया था वैसे ही हल्का सा, ताकि जो कटोरी का आकार है वो सुंदर लगे। हल्का सा आगे से राउंडिंग होता है। जब हम बेल्ट जॉइंट करते हैं तो देखते हैं कि आगे से हल्की सी राउंड लगी हुई होती है। तो ये देखिए, तैयार करेंगे तो 2.5 इंच इस तरफ रह गया और इस तरफ का देखिए आप 2 ही इंच है। टोटल स्पेस है इसका 8.5 से कुछ ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये 2.5 इंच लगभग 2.25 इंच चला जाता है। 6 इंच के लगभग ये कटोरी तैयार रह ही जाती है। ये सिलाई की हल्की सी है, इस तरफ भी थोड़ी सी सिलाई जाएगी। 2.5 इंच का बीच का स्पेस, मतलब 2.25 इंच से थोड़ा सा ज्यादा ये स्पेस जितना भी हमने बीच का वो कम कर दीजिए, और उसके बाद में जो रहेगा वह ओरिजिनल कटोरी का स्पेस होगा। तो ये तैयार कटोरी रहेगी हमारी 6.25 इंच। 5.45 इंच की जो कटोरी मैंने आपको बताई है वह तैयार रहेगी, परफेक्ट रहेगी, और 36 इंच सीने के अकॉर्डिंग बेस्ट कटोरी का साइज है ये। तो आप इसे फर्मा कटिंग करें, बनाएं, और इसी जैसे नेप हमने लिया है वैसे आप नेप लेकर के बराबर में बनाएं। इसी छोटा बड़ा बनाएंगे तो वह अनफिटिंग हो सकती है, तो इसलिए आप देख करके और बराबर में बनाएं। पूरी नेप करके जो बीच का एक्स्ट्रा पार्ट है, जैसे 2.5 इंच 2.25 इंच जो 2.25 से कुछ ज्यादा है वो चला जाता है, उसको आप छोड़ दीजिए। बाकी का जो पार्ट है वो तैयार पार्ट है। तो ये हमारी कटोरी की कटिंग हो गई है। अब मैं आपको बाजू की कटिंग भी साथ में बता देती हूँ। हमारी बाजू की लेंथ है 4 ही इंच, 1 इंच एक्स्ट्रा नीचे की रख लेते हैं मोड़ाई के लिए। आगे की मोहरी 6 इंच पे मार्किंग कर लीजिए। लंबाई 4 इंच की रखनी है तो 4.5 पे मार्किंग करेंगे। 4.5 इंच को 2.25 इंच पे मार्किंग करेंगे। नीचे 2.5 इंच नीचे ले जाएंगे इसको, और 2.5 इंच नीचे सीधी लाइन लगाएंगे, और इस लाइन को हम 6 इंची, जैसे हमने बाजू की चौड़ाई 6 इंची ली थी, आपको दिखा रहे हैं। जैसे हमने ये बाजू की नीचाई ली थी 6 इंच, इसमें प्लस 1.25 इंच कर दीजिए। 6 इंच प्लस 7.25 इंच, 7.25 इंच हम बाजू की चौड़ाई लेंगे, और 7.25 इंच को 2.25 इंच में मिला दीजिए। नीचे के 6 इंच को 7.25 इंच में मिला दीजिए। ये तो सारी सिलाई की लाइनें हैं। अब 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे, मार्जिन को मार्जिन में मिला दीजिए। ये इतना बाजू में भी मार्जिन चाहिए। जब भी आपकी बाजू टाइट हो जाए और तो आप इसको हल्का सा लूज कर सकते हैं।
जितना मार्जिन हम ब्लाउज में रखते हैं उतना ही हम बाजू में रखते हैं। क्योंकि हम डायरेक्ट सिलाई लगाते हैं नीचे कमर से लेकर के ऊपर बाजू तक, तो ये हमारी डायरेक्ट सिलाई होती है और लॉन्ग सिलाई होती है, और इसको खोलने में बिल्कुल भी असुविधा नहीं होती है। तो आपको जब भी स्टिचिंग की भी आपको देखनी हो तो मेरे इस चैनल पे आपको बहुत अच्छी और फिनिशिंग से सारी वीडियो मिलेंगी स्टिचिंग की, आप उसे देखें और स्टिचिंग भी जरूर सीखें। तो ये बाजू का शेप लगाना है, आधा इंच का बाजू का शेप लगा दिया है। मेन सेंटर पे कटिंग कर ले, देखिए ये से मेन सेंटर पे हमने कट लगा लिया है। बाजू का मेन सेंटर बीच का होता है। चार इंच बाजू की लंबाई है, 7.25 इंच आर्म होल है, बाजू की आर्म होल है, और 6 इंच बाजू की मोहरी है, 6 इंच। तो ये हमारे ब्लाउज का नेप है। ऊपर से हमने 2.25 इंच लिया है और ये जो चौड़ाई है वो 2.5 इंच की है। तो टोटल नाप हमने आपको बताए हैं, यहाँ से कितना, यहाँ से कितना, आर्म होल कितना, और बाजू की लंबाई कितनी और मोहरी कितनी। तो सारे नाप इस पे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। और थैंक यू।